नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। कुष्मांडा शक्ति का चौथा स्वरूप है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्वी माना गया है। अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा नाम दिया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि इन्हें देवी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। यह संसार की आदि शक्ति है। सूर्य के भीतरी लोक में इनका निवास स्थान है। वहां निवास करने का साहस और क्षमता केवल देवी कुष्मांडा में ही है। दशों दिशाओं में देवी कुष्मांडा का तेज अलौकिक है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी प्राणियों में जो तेज विद्यमान है वह उनकी केवल छाया मात्र है। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जिनमें से 7 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत कुंड, कलश, चक्र तथा गदा है और 8वीं भुजा में सिद्धि और रुद्धि प्रदान करने वाली जपमाला है। इनकी सवारी सिंह है। साधक को मां कुष्मांडा की आराधना के लिए अनाहत चक्र में ध्यान केंद्रित करना होता है। इनकी उपासना से सभी प्रकार के रोग, कष्ट आदि का विनाश होता है और यश, बल, आरोग्य और आयु में वृद्धि होती है। यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो मां कुष्मांडा के आशीर्वाद से साधक को उनकी कृपा का अनुभव होने लगता है। अब जानते हैं कि मां कुष्मांडा की पूजन विधि। प्रतिदिन की भांति कलश में पूजा कर मां कुष्मांडा को प्रणाम करें और धूप एवं दीप प्रज्वलित करें। यदि संभव हो तो पूजा के लिए अनेक रंगों वाला आसन प्रयोग करें। इसके पश्चात मां को जल, पुष्प, फल और मिष्ठान अर्पित करें और प्रतिदिन की तरह 11 प्रज्वलित करे लौंग और सुपारी अर्पित करें। यदि घर में किसी सदस्य को रोग है तो इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। आप मां कुष्मांडा की स्तुति मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेणु संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इसके पश्चात आरती करें। मां से प्रार्थना करें कि आपको निरोगी काया और शुद्ध मन प्राप्त हो और आप उनकी उपासना में लीन रहें। अब क्षमा याचना के साथ पूजा को समापन करें। अब सुनते हैं मां कुष्मांडा की एक रोचक कहानी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के पास मां कुष्मांडा का प्राचीन और विचित्र मंदिर है, जहां मां लेटी हुई मुद्रा में है। इस मंदिर में कुष्मांडा की पिंडी से लगातार जल बहता रहता है। कहा जाता है कि इस जल को पीने से कई तरह की बीमारियां दूर होती है। इस मंदिर में मां कुष्मांडा की पिंडी कितनी पुरानी है यह कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि इसकी प्राचीनता की गणना करना मुश्किल है। तो दोस्तों, ये थी मां कुष्मांडा की कहानी। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसी ही रोचक जानकारियां प्राप्त करते रहे। तो प्रेम से बोलो जय माता दी।